and welcome to our channel. Class 9 History Chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler. So let's start. 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप काफ़ी टेंशन में था। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 तक जर्मनी हार गया। 1919 में वर्साई ट्रीटी साइन हुई। जर्मनी को वॉर का विलेन बना दिया गया। जर्मनी को 10,000 अरब पाउंड का फाइन भरना पड़ा। आर्मी सिर्फ 1 लाख तक लिमिट कर दी गई। कुछ ज़मीनें जैसे एल्सिस लोरेन छोड़नी पड़ी। ओवरसीज़ कॉलोनियाँ भी छीन ली गई हैं। पब्लिक ने इसे इंसल्ट की तरह लिया। इकोनॉमी डाउन थी, लोग बेरोजगार थे और हर तरफ फ्रस्ट्रेशन था। जैसे स्कूल में एक स्टूडेंट को हर गलती का ब्लेम दे दिया जाए, उसका लंच कैंसिल कर दिया जाए और सबके सामने उसे एम्बैरेस किया जाए, तो उसके अंदर बदले की फीलिंग आएगी। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाइमर रिपब्लिक 1933 मोनार्की गई, डेमोक्रेसी आई। नाम था वाइमर रिपब्लिक। पहली बार जर्मनी में लोगों को वोट का राइट मिला, लेकिन सिस्टम वीक था। महंगाई हाई थी, बेरोजगारी फुल स्विंग में थी, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही थीं। वर्साई ट्रीटी के रूल्स लोगों को चुभ रहे थे। लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी मतलब कंफ्यूजन है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की डिमांड बढ़ने लगी। हिटलर की एंट्री और नाजी पार्टी 1913 1920 के आसपास हिटलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन की। उसका स्लोगन था एक लीडर, एक नेशन, एक रेस। हिटलर ने जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाने का प्लान दिया। यहूदियों को टारगेट किया, बोला कि कंट्री की प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हैं। आर्यन रेस को सुपीरियर बताया। 1923 में बियर हॉल विद्रोह किया, जो फेल हो गया। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आई, इकोनॉमी और क्रैश हो गई। लोगों का गुस्सा हिटलर की स्पीच में दिखने लगा। 1933 में चांसलर बना। 1934 में प्रेसिडेंट फुल कंट्रोल ले लिया। जैसे क्रिकेट कोच बोले, तुम सब बेस्ट हो, हार की वजह दूसरी टीम है। प्लेयर्स उस कोच को हीरो मान लेते हैं। हिटलर ने भी यही ट्रिक यूज की। नाजी रूल और तानाशाही 1933 इन 1845। डेमोक्रेसी गई, डिक्टेटरशिप एक्टिव हो गई। हिटलर ने मीडिया, एजुकेशन, आर्मी सब कंट्रोल में ले लिया। गेस्टापो नाम की सीक्रेट पुलिस बनाई, जो अपोजिशन को साइलेंटली हटा देती थी। प्रोपेगेंडा फुल पावर में था। यहूदियों के अगेंस्ट हेट फैलाया गया। प्रेस, रेडियो, सिनेमा सब हिटलर के कंट्रोल में था। पॉलिटिकल पार्टीज बंद कर दी गईं। लोगों को सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी सिखाई गई, नाजी माइंडसेट। यूथ कंट्रोल और एजुकेशन सिस्टम, बचपन से ही नाजी थिंकिंग डाली गई। हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसे ग्रुप्स बनाए गए। स्कूल बुक्स में यहूदियों को विलेन दिखाया गया। बच्चे आर्यन रेस को बेस्ट मानने लगे। एजुकेशन का मेन गोल बन गया लॉयल्टी टू हिटलर। जैसे स्कूल सिलेबस में लिखा हो, रेड हाउस सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार, तो स्टूडेंट्स वही सोचने लगते हैं। नाजी जर्मनी में यही हो रहा था। होलोकॉस्ट मास मर्डर प्लान। हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन नाम का प्लान लॉन्च किया, यहूदियों को सिस्टमैटिकली खत्म करने का। कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स बनाए गए। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया, सिर्फ उनके धर्म की वजह से। सोचो, अगर स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ सरनेम के बेसिस पर अलग कर दिया जाए, लंच बंद कर दिया जाए और बिना रीजन के पनिश किया जाए, बाकी स्टूडेंट्स चुप रहें या मजाक बनाएं। होलोकॉस्ट भी कुछ ऐसा ही था, बस रियल लाइफ में। लास्ट थॉट, जब पब्लिक एंग्री, स्केयर्ड और जॉबलेस होती है तो कोई भी लीडर उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना सोसाइटी टॉक्सिक हो जाती है। डिक्टेटरशिप शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है। हियर
The chapter ends.